बिंदुसार के बारे में पढ़ना है। तो आइए जरा वन बाय वन शुरू करते हैं। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में, ठीक है ना। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले देखिए भाई, बिंदुसार की जब हम बात करते हैं, किसकी बात? बिंदुसार की बात हम कर रहे हैं। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और मौर्य वंश का दूसरा शासक था, है ना। मौर्य वंश का जस्ट दूसरा शासक था भैया, मौर्य वंश का जस्ट दूसरा शासक, ठीक है। तो आइए जरा देख लिया जाए, नजर डाल ली जाए। तो बिंदुसार की अगर बात करें तो एक चीज तो ये भी सबसे पहले जानिए कि इसका जो टाइम पीरियड है 298 से स्टार्ट होकर 273 बीसी तक है, ठीक है ना। 298 से स्टार्ट करके 273 बीसी तक है, ठीक है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी, आपको याद होगा। और 273 बीसी में अशोक को राज्य मिल गया था, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक कोरोनेशन जो है वो 269 बीसी में हुआ। खैर अशोक पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी इसका टाइम पीरियड ये जानिए, ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसकी जो टाइटल्स है, जो उपाधियां है, वो भी हम आपको बताते चले, ठीक है। तो इसके जो टाइटल है, जो उपाधियां है, ठीक है ना। उपाधियों की बात करें तो दो उपाधियां इसकी है जो फेमस है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक तो है भैया अमित्र घात। क्या इसकी उपाधि थी? एक उपाधि थी अमित्र घात, ठीक है, अमित्र घात, ठीक है। तो अमित्र घात एक इसकी उपाधि है, अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है ना। अमित्र घात कह सकते हैं या अमित्र गेट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अमित्र घात या अमित्र गेट्स, ठीक है, अमित्र गेट्स, ठीक है। ये यूनानियों के द्वारा कहा गया इसे, अमित्र घात या अमित्र गेट्स, ठीक है। तो अमित्र घात या अमित्र गेट्स भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है, ठीक है। भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है। तो ये भी इसकी उपाधि है भैया, ठीक है, भद्रसार या वारिसार, भद्रसार या वारिसार, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, भद्रसार या वारिसार। तो एक इसकी उपाधि है अमित्र घात या अमित्र गेट्स और एक इसकी उपाधि है भद्रसार या वारिसार, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जैसे ये जो उपाधि है, ठीक है, ये जो उपाधि है अमित्र घात, ठीक है, ये कही गई है किसके द्वारा? है ना, जो ग्रीक राइटर्स ने, यूनानी लेखकों ने कहा था, ठीक है। तो इसे यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्र घात कहा गया है, ठीक है। यूनानी लेखक जो थे, ग्रीक राइटर्स जो थे, उन्होंने कहा है, ठीक है। किसने कहा भैया? ग्रीक राइटर्स, ठीक है। तो जो ग्रीक राइटर्स थे, जो यूनानी लेखक थे, उन्होंने बिंदुसार को अमित्र घात या अमित्र गेट्स कहा है, ठीक है। जबकि पुराणों में कहा गया है भद्रसार या वारिसार, ठीक है। कहां पर भैया? पुराणों में। तो जो हमारे पुराण है, और उसमें भी आपको याद होगा कि जो पुराण है उसमें भी कौन से पुराण में इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो पुराणों की अगर बात करते हैं तो याद करिए कि विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये दो उपाधियां बिंदुसार की थी, ये दो उपाधियां बिंदुसार की थी। बाकी अगली बात क्या है कि ये आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, ठीक है। किस संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी ध्यान देना है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था मतलब फॉलोवर ऑफ आजीवक, ठीक है। फॉलोवर ऑफ फॉलो करता था, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। और इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय के एक संत भी थे, ठीक है। इसके दरबार में एक संत भी थे जिसका नाम था पिंगल वत्स। तो इसके दरबार में पिंगल वत्स नाम के एक जो है आजीवक संप्रदाय के गुरु भी रहा करते थे। क्या नाम है इनका? पिंगल वत्स, ठीक है, पिंगल वत्स, ठीक है। तो पिंगल वत्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पिंगल वत्स किस मौर्य शासक के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि पिंगल वत्स किसके समकालीन थे, ठीक है। मतलब पिंगल वत्स जो है वो किसके कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी का मतलब होता है, ठीक है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है, ठीक है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, जैसे हम और आप एक दूसरे के समकालीन हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि बेसिकली आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल के द्वारा शुरू किया गया था और मक्खलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य हुआ करते थे कभी, ठीक है, प्रिय शिष्य कभी हुआ करते थे, ठीक बात है ना। हाँ जी, और देखा जाएगा अब इसमें एक देखेंगे कि बिंदुसार की सभा में, ठीक है, 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद होती थी, ठीक है ना। हाँ जी, 500 सदस्यों, 500, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद 500 मेंबर्स, ठीक है ना, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, 500 सदस्यों वाली, ठीक है, 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद, ठीक है, 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो भैया बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, कितनी? 500 सदस्यों वाली, ठीक है ना। हाँ जी, तो मतलब कह सकते हैं कि अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ काउंसिल ऑफ हुआ करती थी, ठीक है ना। 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, ठीक है ना, 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद। और इस 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इस 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद को भैया क्या कहा जाता था बताएं? 500 सदस्यों वाली इस मंत्रिपरिषद को खल्लाटक कहा जाता था, है ना। इसका जो प्रमुख था, प्रधान था, इसका जो प्रमुख हुआ करता था, इसका प्रधान या इसका चीफ जो हुआ करता था, इसका चीफ जो हुआ करता था वो कौन था? क्या कहा जाता था उसको? उसको कहा जाता था खल्लाटक। क्या कहा जाता था उसे? इसे खल्लाटक कहा गया है, ठीक है, खल्लाटक कहा गया है, खल्लाटक, ठीक है, इसे खल्लाटक कहा जाता था, ठीक है। तो खल्लाटक कौन था? सीधी सीधी बात है कि खल्लाटक कौन था भैया? तो आप बताएंगे कि खल्लाटक जो है, खल्लाटक वाज द चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ 500 मेंबर्स इन बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार टाइम पीरियड। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में, बिंदुसार के समय में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद होती थी और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो था उसे खल्लाटक कहा जाता था। जैसे आज के टाइम में मंत्रिपरिषद होती है, आप देखिए ना, आज के टाइम में मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है अपने देश के, तो इनकी भी तो अपनी एक मंत्रिपरिषद है जिसमें रेल मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब है ना, तो वो चीज है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करें और की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या हुआ था कि बिंदुसार ने तो लिखकर, ठीक है ना, बिंदुसार डिमांडेड 3 थिंग्स, ठीक है, हाँ, फ्रॉम एंटियोकस, ठीक है। बिंदुसार ने किससे भैया? बिंदुसार ने सीरिया के राजा, बिंदुसार ने सीरिया के राजा के साथ, ठीक है, एंटियोकस इनका नाम था। बिंदुसार ने क्या किया, ठीक है, सीरिया के राजा, सीरिया समझ रहे कहां पर है? तो सीरिया की अगर बात करते हैं तो सीरिया साथियों है ना, काफी खतरनाक देश है, ठीक है। और सीरिया आप देखेंगे तो शायद ये इजराइल के पास में ही पड़ता है। तो सीरिया के शासक, हाँ, सीरिया के शासक एंटियोकस से, सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस से, ठीक है, 3 चीजें मांगी। कौन सी वो 3 चीजें थी अभी बताते हैं। 3 चीजें मांगी थी पत्र लिखकर, ठीक है ना, 3 चीजें मांगी थी, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर में, मतलब ऐसा नहीं कोई डिमांड किया था, मतलब कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है। तो ये जरा देख लिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब है क्या कि सीरिया के शासक, ठीक है, तो डिमांडेड 3 थिंग्स, डिमांडेड, ठीक है, डिमांडेड 3 थिंग्स, ठीक है, डिमांडेड 3 थिंग्स टू सीरियन रूलर एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस, ठीक है। तो सीरिया के राजा, ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें पत्र लिखकर मांगी थी, ठीक है ना, अजय भैया। अच्छा, अब देख लिया जाए कि वो 3 चीजें कौन सी थी, ठीक है, वो 3 चीजें कौन कौन सी थी जो इसने डिमांड की थी भैया। तो 3 चीजें जो इसके द्वारा डिमांड की, जैसे मीठी मदिरा थी, ठीक है, सूखे अंजीर थे और एक दार्शनिक, ठीक है ना। हाँ, क्या भैया? मीठी मदिरा, 3 चीजें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि वो 3 चीजें कौन सी जो इसने डिमांड की थी, ठीक है। तो पहली चीज क्या थी? पहली चीज उसने डिमांड की थी वो थी मीठी मदिरा, मतलब स्वीट वाइन, मीठी मदिरा, ठीक है, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है, एक दार्शनिक, ठीक है। अभी इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे अच्छे तरीके से, समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है भैया, ठीक है।
स्वीट वाइन, ठीक है, तो एक तो स्वीट वाइन थी, ठीक है, दूसरी क्या थी, ड्राइड फिक्स, ठीक है, ड्राइड, ठीक है, फिक्स, बिल्कुल, और एक दार्शनिक, दार्शनिक को वैसे तो फिलोसोफर कहते हैं, ठीक है, हाँ जी, या सोफिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सोफिस्ट भी कह सकते हैं या फिलोसोफर कह सकते हैं, ठीक है ना, सोफिस्ट, सोफिस्ट, ठीक है, एक सोफिस्ट या एक फिलोसोफर की डिमांड की थी, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि भैया बिंदुसार जो है इसके सीरिया के राजा, सीरिया के सीरियन रूलर एंटियोकस के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, तो उसने वहां पर एक पत्र लिखा, ठीक है, और उस पत्र के माध्यम से, ठीक है ना, हाँ जी, उस पत्र के माध्यम से इसने वहां पर डिमांड करी है 3 चीजें। अब इन 3 चीजों में से दार्शनिक तो नहीं मिल पाया, बाकी मिल गया, ठीक है, हाँ, दार्शनिक तो नहीं मिल पाया, बाकी 3 चीजें इसको मिल गई थी, ठीक है, दार्शनिक लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है, दार्शनिक इसको नहीं मिल पाया था, बाकी मिल गया था, ठीक बात है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा भाई, अब इसके बाद और चीजें क्या है, अब एंटियोकस ने एक डाइमेकस नाम का राजदूत भी इसके दरबार में भेजा, ठीक है, इसके समय में 2 राजदूत भारत आए थे, ठीक है, हाँ जी, राजदूत कौन कौन से थे, राजदूत, ठीक है, राजदूत कौन कौन से आए भारत इसके समय में, तो इसके समय में जो 2 राजदूत भारत आए वो जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन थे, ठीक है, तो इसके समय में जो 2 राजदूत भारत आए थे उनमें से एक का नाम है डाइमेकस, एक का नाम है डाइमेकस, ठीक है, एक का नाम है डाइमेकस, ठीक है, एक का नाम है डाइमेकस और एक का नाम था डाइनिसियस, क्या नाम था, डाइनिसियस, डाइमेकस और डाइनिसियस, ये तो डाइमेकस और डाइनिसियस, तो एक डाइमेकस आया, दूसरा डाइनिसियस आया, ठीक है ना, हाँ जी, तो डाइमेकस और डाइनिसियस ये 2 राजदूत जो है भारत आए, ठीक है, डाइमेकस, डाइमेकस एक तो और दूसरा डाइनिसियस, ठीक है, डाइनिसियस, ये 2 भारत आए। इसमें से जो आपका डाइमेकस है, जो डाइमेकस है, डाइमेकस को भेजा गया था किसके द्वारा, एंटियोकस के द्वारा, ठीक है ना, डाइमेकस को किसने भेजा था, एंटियोकस ने भेजा था, डाइमेकस को एंटियोकस ने भेजा था, ठीक है, किसने भेजा था डाइमेकस को, एंटियोकस ने भेजा था, ठीक है ना, ये एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है, ये एंटियोकस का राजदूत था, और डाइनिसियस जो था ये टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, किसका, टालमी फिलाडेल्फस का, ठीक है ना, टालमी का, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का था, ठीक है, मिस्र के राजा था, ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्या भैया, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, होता क्या है कि मिस्र, मिस्र मतलब क्या, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, तो मिस्र के राजा थे, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस थे, इन्होंने अपना राजदूत डाइनिसियस इसके दरबार में भेजा। ऐसे ही एंटियोकस, एंटियोकस के बारे में यहाँ पर बता चुके हैं कि एंटियोकस जो है वो कहाँ के शासक थे, सीरिया के शासक थे, तो एंटियोकस जो कि सीरिया के शासक है, इन्होंने अपना राजदूत डाइमेकस, है ना, भेजा, ठीक है, बाकी ये है कि, है ना, आप देख सकते हैं कि एंटियोकस इसने जो 3 चीजों की डिमांड की थी, मीठी मदिरा, ठीक है, वो मदिरा अच्छी होती है तो वो आ गई, उसकी दिक्कत नहीं है, सूखे अंजीर, ड्राइड फिक्स, वो भी आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दार्शनिक नहीं भेजा उसने, दार्शनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दर्शन में फिलोसफी की बातें करता है, जैसे कई बार आपने लोगों से कहा होता होगा कि अरे क्या इतनी फिलोसफी झाड़ रहे हो, क्या, है ना, हाँ, तो फिलोसफी झाड़ने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञान की बातें करता है, ठीक है ना, हाँ, जो विभिन्न चीजों को समझता है, जानता है और फिर उसके हिसाब से बोलता है, ठीक है ना, बस दार्शनिक नहीं भेजा, ठीक है ना, चल। अब भाई बिंदुसार के बारे में वैसे अगर देखा जाए साथियों तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, अगर इसको थियरी वाइज एक एक पॉइंट लिखवाते ना, पॉइंट बाय पॉइंट, तब तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आएगा, जरा ध्यान से समझिए, नोट्स इसका हो गया। तो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं बिंदुसार की, बिंदुसार कौन है, तो पहली बात, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य के 298 ईसा पूर्व में डेथ के बाद बिंदुसार राजा बना, बिंदुसार ने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है, और इस दौरान बिंदुसार को यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्रघात या अमित्रकेट्स कहा गया और पुराणों में इसे भद्रसार या वारिसार की उपाधि से नवाजा गया, ठीक है ना। अच्छा, आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार ने अपने पिता की तरह जैन धर्म को फॉलो न करके आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया, और आजीवक संप्रदाय के गुरु थे, एक संत थे, महात्मा थे, पिंगलवस, इनको अपने दरबार में शरण भी थी, ठीक है भैया। और बिंदुसार के टाइम में एक बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, है ना, मंत्री परिषद होती थी, जिसमें 500 मेंबर्स थे, जिसका जो चीफ होता था, प्रमुख होता था, उसको खल्लाटक कहा जाता था, ठीक है ना, हाँ जी। और इधर आप देखेंगे कि इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे एंटियोकस के साथ। हु वाज एंटियोकस, एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, तो इसे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक मांगा, सब तो मिल गया, बस एक दार्शनिक जो है नहीं मिला, ठीक है ना, तो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हाँ जी। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है ना, ठीक, ठीक है, और इधर आप देखेंगे कि राजदूत जो आए इसके समय में डाइमेकस और डाइनिसियस, ये दोनों एम्बेसडर्स जो भारत आए हैं, इसमें से डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था, डाइमेकस किसका था भैया, डाइमेकस जो है वो एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस कौन, यहाँ पर लिखा है कि एंटियोकस सीरिया का शासक था, ठीक है, और दूसरा मिस्र का एक शासक था टालमी फिलाडेल्फस, आप पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, टालमी फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस, ठीक है ना, टालमी फिलाडेल्फस, तो इसका राजदूत डाइनिसियस भारत आया, ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और बाकी वैसे आप देखेंगे तो इसकी एक और उपाधि है, ठीक है, इसकी एक और उपाधि है सिंहसेन, ठीक है ना, इसकी एक और उपाधि है सिंहसेन, ठीक है, और सिंहसेन जो है, सिंहसेन मतलब सिंह जैसा गरजने वाला, ठीक है, हाँ जी, सिंहसेन भी इसकी एक उपाधि है, ये भी आप याद कर सकते हैं, सिंहसेन। और भद्रसार या वारिसार, भद्रसार का मतलब हो जाता है अच्छाई का सार, भद्रसार का मतलब अच्छाई का सार, ठीक है ना, भद्रसार का मतलब क्या है, अच्छाई का सार, ठीक है भैया, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, भद्रसार का मतलब क्या है, अच्छाई का सार, ठीक है भैया, ठीक, चलिए ये एज इट इज आप नोट कर लेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, और बिल की तरह चलेंगे। और बिंदुसार के समय में वैसे एक विद्रोह भी हुआ था तक्षशिला में, ठीक है, बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला भाई काफी बड़ा साम्राज्य था, आप समझ सकते हैं, और आज का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश पर्वत तक पूरा जो है, ठीक है, हाँ, काफी जो है फैलाव था इसका। तो जो तक्षशिला वाला एरिया था, तक्षशिला वाले एरिया में, ठीक है, भाई साहब पूछना हिस्ट्री कब कंप्लीट होगी, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अगले साल फरीवक संप्रदाय के गुरु थे, महात्मा थे, इसके दरबार में रहते थे, वो क्या जानना चाह रहे हो, पिंगलवस के कपड़े धोती सब बता रहे हैं। चलिए, तो तक्षशिला में इसके समय में जो विद्रोह हुआ था उसको इसके पुत्र अशोक ने फाइनली दबाया था, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि तक्षशिला में इसके समय में विद्रोह हुआ जिसे फाइनली अशोक ने दबाया, ठीक है ना, हाँ जी, तो भी अब यहाँ हम अशोक पर आ जाएंगे, ठीक है, चलिए तो अशोक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं बेटा कि हर नाम कोई ना कोई दे, और मान लीजिए किसी ने नाम दिया भी है तो कोई जरूरी ये भी नहीं है बच्चा कि आप जानो, ठीक है, हर चीज को, क्योंकि एक बात समझ के रखो कि आपको पेपर निकालना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना, बाकी पीएचडी करने का मन होगा तो हमारा, ठीक है, स्पेशल बैच तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, हाँ, कुछ ऐसा कमाल करेंगे सब याद हो जाएगा वीडियो देखते ही। हाँ, रुको अभी किसी दिन बेताल से मिलते हैं, जादू वादू सीखते हैं, सोच रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ के पहले अथर्ववेद पढ़ लें, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण सीख लें, फिर आगे बढ़ें। चलिए फिलहाल अशोक की बात करते हैं। तो अशोक साथियों 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है, शासक रहा। तो अशोक, ठीक है, 269 से 232 बीसी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना।
शुभद्रांगी नाम था, शुभद्रांगी, ठीक है। तो इनकी माता शुभद्रांगी थी, ठीक है। कौन थी भैया? शुभद्रांगी, ठीक है, शुभद्रांगी। तो शुभद्रांगी इनकी माता का नाम था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता जो कौन थे भैया? तो बिंदुसार थे। पिता जो है कौन थे? पिता बिंदुसार थे। पिता जो है बिंदुसार थे, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, इनके पिता थे। बाकी देखेंगे आप कि इनके समय में अग्रमात्य कौन थे भैया? इनके समय में जो अग्रमात्य मतलब प्रधानमंत्री थे एक तरह से, ये कौन थे भाई? तो अग्रमात्य इनके समय में हुआ करते थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अग्रमात्य, ठीक है, राधा गुप्त थे। कौन थे भैया? राधा गुप्त थे, ठीक है, राधा गुप्त, राधा गुप्त इनके समय में अग्रमात्य थे, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। अशोक जो है, ठीक है, शासक बनने से पहले, ठीक है, शासक बनने से पहले ये है ना, शासक बनने से पहले, शासक, ठीक है, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले, ठीक है, अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, अवंती का राज्यपाल रह चुका था। शासक बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। शासक बनने से पहले मतलब जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो उसके पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी, बिफोर कोरोनेशन अशोका वाज द प्रोविंशियल रूलर ऑफ उज्जैन, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ जी, ये वाला है ना, कई बार पूछा गया है। अब जैसे ये वाला क्या है कि 298 से 273 बीसी तक बिंदुसार रहा, ठीक है। तो 298 से 273 बीसी तक बिंदुसार है। अब ये 273 से लेकर 269 आप देख रहे हैं कि ये गैप है। ये गैप किस लिए है? ये गैप इसलिए है क्योंकि बिंदुसार की कई सारी रानियां थी, तो कई सारी रानियों से कई सारे बेटे थे। बताया जाता है कि 100 बेटे थे, ठीक है ना। तो बताया जाता है कि 100 बेटे थे और कहा जाता है कि ये 273 से लेकर 269 बीसी तक, है ना, अशोक का अपने भाइयों के साथ एक बड़ा, ठीक है ना, एक बड़ा जो है नरसंहार मतलब एक संघर्ष चला है और इसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, ठीक है ना, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और तब जाकर जब, है ना, एकदम बिल्कुल अपने दुश्मनों को अपने सबको निपटा लिया, तब 269 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। तो 269 बीसी क्या है? ये जो है इसका कोरोनेशन है, राज्याभिषेक है। तो इसका कोरोनेशन कब हुआ था? इसका कोरोनेशन या इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो याद रखेंगे कि भैया इसका जो राज्याभिषेक है, इसका जो कोरोनेशन है, ये हुआ है 269 बीसी में, ठीक है, 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि, है ना, इसका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य पूरे इंडियन हिस्ट्री में, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का, पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो इसी का हुआ, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना, एम्पायर, ठीक है। अब इसके लार्जेस्ट एम्पायर में आप ये भी जानते हैं कि इसने कलिंग विजय भी की, कलिंग विजय, है ना, कलिंग विजय भी इसने करी थी। तो कलिंग विजय भी दिमाग में होना चाहिए कि अभी अशोक ने कलिंग विजय भी करी है, कलिंग विजय भी अशोक ने करी है, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कलिंग, है ना, कलिंग विक्ट्री। अब कलिंग की जो विक्ट्री इसकी थी, कलिंग की जो इसकी विक्ट्री थी, ये कब की है? 261 बीसी, कब की है? 261 बीसी की है, ठीक है, 261 बीसी की है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में आगे अभी और देख लेंगे विस्तार से, अभी इतना ही जानिए। इसने श्रीनगर शहर भी बसाया था, अशोक ने श्रीनगर बसाया था। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, झेलम नदी के तट पर, ये इसी ने बसाया है, ठीक है ना, हाँ, ये इसी ने बसाया है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पर अवंती देख रहे हैं, अवंती का दूसरा नाम क्या है पता है? अवंती का दूसरा नाम है उज्जैन, ठीक है, अवंती का दूसरा नाम क्या है? अवंती को ही दूसरा नाम उज्जैन है, ठीक है, तो इतना परेशान की जरूरत नहीं है। अवंती को ही क्या कहा जाता है? अवंती को ही उज्जैन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उज्जैन का पुराना नाम, ठीक है, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? उज्जैन का पुराना नाम है अवंती, ठीक है, उज्जैन जो आज के टाइम पर है, ठीक है ना, उज्जैन का जो पुराना नाम है वो क्या है? अवंती है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। श्रीनगर इसने बसाया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड श्रीनगर, ठीक है, तो इसने ही श्रीनगर को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, श्रीनगर किसी ने बसाया था, ये भी ध्यान रखना है भैया, ठीक है। बाकी इसकी कई सारी जो उपाधियां हैं, उसमें जो फेमस उपाधियां वो सारी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें एक इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि इसी ने बौद्ध धर्म को, ठीक है, किसको भैया? बौद्ध धर्म को इसने काफी कुछ, है ना, बौद्ध धर्म के लिए काफी कुछ किया। बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय, है ना, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित करने का काम इसने किया, ठीक है ना, करने का काम इसने किया। बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने का काम भी इसने किया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी इसको, है ना, इसी वजह से बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। कई सारी इसकी उपाधियां हैं, वो अभी हम आगे देख लेंगे इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, बुद्ध शाक्य भी इसे कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि इंपॉर्टेंट तो है, ये सब याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम स्टोरी के फॉर्मेट में इसको थोड़ा सा समझे, ठीक है ना, हाँ, इसको आप ऐसे समझिए कि भाई अशोक कौन है? अशोक, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा है। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा है। अशोक का बचपन काफी खराब रहा, खराब इसलिए रहा क्योंकि अशोक का जो पिता था बिंदुसार, बिंदुसार अशोक को शुरू से ही पसंद नहीं करता था, ठीक है ना। अब बिंदुसार जो इसका पिता है शुरू से ही इसको पसंद नहीं करता था और अशोक वैसे भी, ठीक है, बड़ा बेटा तो था नहीं क्योंकि अशोक से बड़ा एक इसका भाई था जिसका नाम था, ठीक है, सुशील। अशोक का बड़ा भाई जो था इसका नाम क्या था भैया? तो अशोक के बड़े भाई का नाम था सुशील, ठीक है। तो इसका जो बड़ा भाई था, ठीक है, हाँ जी, जो बड़ा भाई था इसका, उसका नाम क्या था? इसके बड़े भाई का नाम था भैया सुशील। तो ठीक है, तो इस वजह से भाई अशोक को गद्दी मिलने वाली नहीं थी, इस वजह से अशोक को गद्दी मिलने वाली नहीं थी, ठीक है ना, ठीक है। तो अशोक को गद्दी मिलने वाली नहीं थी क्योंकि एक तो इससे बड़ा भाई एक है सुशील और सुशील जो है इसके पिता बिंदुसार का काफी प्रिय है, ठीक है, सुशील बिंदुसार का काफी प्रिय था और बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं कि पिता पसंद भी नहीं करते हैं और अशोक बड़ा बेटा भी नहीं है, तो अशोक को साम्राज्य मिले, एम्पायर मिले, इसकी संभावना न के बराबर थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और अशोक ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, है ना, इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कई विद्वानों ने कहा कि अशोक आगे चलकर राजा जरूर बनेगा, या यूं कह लीजिए कि अशोक और इसके भाइयों के बीच में कुछ फूट डलवा दी गई, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कराई गई जिसकी वजह से अशोक अपने भाइयों से लड़े। हालांकि अशोक ने शुरू में ही अपने भाइयों से कोई लड़ाई नहीं ली, ठीक है। हम देखेंगे कि सुसीम जो कि इसका बड़ा भाई है, ये बिंदुसार को काफी प्रिय था, इसी वजह से जब बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, बिंदुसार के टाइम में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था इस विद्रोह को शांत करने के लिए, लेकिन सुसीम अपने इस कार्य में सफल नहीं रहा और अंततः अशोक को भेजा गया। कहते हैं कि अशोक तक्षशिला पहुंचे उसके पहले ही विद्रोह शांत हो गया क्योंकि तक्षशिला के लोगों को एक तो अब ये अंदाजा था कि अशोक बहुत गुस्सैल है और एक बार गुस्से में आ जाए तो निपटा ही देगा, ठीक है, और दूसरा तक्षशिला के कुछ लोग अशोक को पसंद भी करते थे, तो इसलिए अशोक ने बड़े आराम से जाकर तक्षशिला के इस विद्रोह को शांत कर दिया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अवंती का राज्यपाल, ठीक है, अवंती या उज्जैन का गवर्नर या राज्यपाल रहते हुए अशोक ने यहाँ पर भी चीजों को काफी अच्छे से मैनेज किया और काफी अच्छे से चीजों को करा, ठीक है ना, काफी अच्छे से चीजें, ठीक है, करा। और अब
उसमें क्या है, अब एक बात और बता दूं, ये कमेंट बॉक्स में जितने भी फालतू के कमेंट, वो अपने भाइयों से लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इसकी माता को इसके जो चचेरे भाई थे उन्होंने परेशान करना शुरू किया, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसकी माता को अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक बार इसके भाइयों ने क्या किया, इसकी माता को बंदी बना लिया। जिस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, उसी समय इसकी माता को बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर अशोक के गुस्से का ठिकाना नहीं था और सिंघली अनुसूतियों के अनुसार, श्रीलंका की सुनी सुनाई बातों के अनुसार अशोक ने क्या किया, फिर इसके बाद एक नहीं देखा, आगे न देखा न पीछे, और एक के बाद एक अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, ठीक है। और उसके बाद है ना राजकाज संभाल लिया, ठीक है। और इस प्रकार से 269 बीसी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, अपना कोरोनेशन कराया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब इसने कोरोनेशन अपना करा लिया तो इसने अपना अग्रमात्य अर्थात अपना प्राइम मिनिस्टर राधागुप्त को बनाया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य हुआ करते थे, ठीक है ना। हाँ जी, है ना, चाणक्य हुआ करते थे, वैसे ही राधागुप्त को इसने बनाया, ठीक है। और इसने देखा कि इसके पूरे एम्पायर में एक कलिंग है जो कांटे का, मतलब एक तरह से, ठीक है, कांटा बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये भैया क्या बना हुआ है, कांटा बना हुआ है। तो कलिंग को इस वजह से इसने जीतने की ठानी, कलिंग को इस वजह से जीतने की ठानी, ठीक है। तो होता क्या था कि कलिंग यहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो अशोक ने ये देखा कि भैया दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया जाने के लिए जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं कलिंग पड़ता है, क्योंकि अशोक की राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र थी। तो जब इधर से इस प्रकार से जाते थे साउथ इंडिया, तो रास्ते में कलिंग का एरिया पड़ता था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर उस समय एक बंदरगाह था जहाँ पर आज बंगाल है, और इस बंदरगाह का नाम था ताम्रलिप्ति, ठीक है। क्या नाम था इसका, ताम्रलिप्ति। क्या नाम हुआ करता था इसका, इसका नाम था ताम्रलिप्ति, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वहां से भी कलिंग काफी निकट था। तो इस वजह से इस कलिंग को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। कलिंग वही है जहां पर आज उड़ीसा स्थित है। तो कलिंग को जीतने का जरूरत महसूस हुई, क्योंकि कलिंग जो है एक तो साउथ इंडिया जाने के रास्ते में था, दूसरा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से काफी निकट था, और तीसरा कहा जाता है कि यह हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये किसके लिए भैया, ये हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, एलिफेंट्स के लिए काफी प्रसिद्ध था। और उस जमाने में है ना जो सेना होती थी उसमें हाथियों का बड़ा महत्व था, ठीक है ना। उस जमाने में हाथियों का बड़ा महत्व था। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से कलिंग पर, ठीक है, आक्रमण किया गया, ठीक है ना। इसी वजह से कलिंग का आक्रमण किया गया, ठीक है ना। हाँ जी, ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने, और कलिंग के साथ लंबे समय तक युद्ध चला। कलिंग की उस समय राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। आप देखेंगे उस समय राजधानी इसकी तोसली थी, ठीक है, या तोसाली थी। तो तोसाली उस समय कलिंग की कैपिटल, भी आगे लिखवा दूंगा। तोसाली जो है, ठीक है ना, तोसाली उस समय कलिंग की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ का उस समय राजा जो हुआ करता था वो अनंत पद्मनाभ नाम बताया जाता है कुछ इतिहास में, ठीक है। अनंत पद्मनाभ इसका नाम बताया जाता है कि इस समय ये जो है राजा था। कहीं कहीं पर नंदराज लिखकर भी आता है, ठीक है, नंदराज भी लिखकर आता है, ठीक है ना। तो अनंत पद्मनाभ या कहीं कहीं नंदराज लिखा रहता है, जो कलिंग का राजा था। उस पर अशोक ने अटैक किया, और अशोक के इस अटैक से, ठीक है ना, कलिंग डरा नहीं, इतना बड़ा शासक था अशोक, फिर भी कलिंग डरा नहीं। कलिंग के योद्धाओं ने बहुत हिम्मत से, बहुत एक तरह से समझिए कि निडरता से इस लड़ाई को लड़ा, लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, और बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। और ऐसा हुआ कि एक के बाद एक कलिंग के सारे योद्धा मारे गए, ठीक है। और एक दिन एक सैनिक खबर लेकर दौड़ता हुआ, भागता हुआ अशोक के पास आया, और उसने अशोक को जो बताया उसको सुनकर अशोक का दिमाग हिल गया। क्या हुआ था ऐसा, दरअसल में कलिंग के सारे पुरुष योद्धाओं के मारे जाने के बाद कलिंग की महिलाओं ने हथियार उठा लिए थे और अशोक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी, और लड़ भी रही थी। तो उस सैनिक ने बताया कि महाराज युद्ध भूमि में महिलाएं लड़ रही हैं और बहुत सारी महिलाओं की लाशें पड़ी हैं, ठीक है, युद्ध भयंकर स्थिति में। तो अशोक स्वयं फिर पहुंचा मैदान में। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अशोक फिर जो है मैदान में पहुंचा, और जब अपने सामने उस महिला सेना को खड़ा पाया, ठीक है, तो अशोक ने फिर वहीं पर युद्ध रुकवाया और उन महिला सैनिकों से माफी मांगी। कहते हैं कि महिला सैनिकों से माफी मांगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन महिला सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी कलिंग की राजकुमारी, जिसका नाम था कारुवाकी, ठीक है ना। कलिंग की राजकुमारी कारुवाकी इस सेना का नेतृत्व कर रही थी, और जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा हो रहा था हूबहू। क्या हुआ था कि कलिंग की राजकुमारी, ठीक है, कारुवाकी उस महिला सेना का नेतृत्व कर रही थी, और अशोक ने फिर यही कहा कि भाई मैं आप सभी का गुनहगार हूं, आप जो सजा देंगी हमें स्वीकार है। फिर क्या था, फिर उसके बाद ये वही कारुवाकी है जो अशोक की आगे चलकर प्रिय पत्नी बनी, ठीक है ना। हाँ, प्रिय पत्नी बनी, ठीक है। चलिए, हालांकि इतिहासकारों में इन कहानियों को लेकर मतभेद है, ठीक है। तो इन कहानियों पर आप केवल समझने के लिए विश्वास करें, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और इस तरह से कलिंग को 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में जीत लिया, और इस प्रकार से कलिंग, ठीक है, मगध का हिस्सा, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हो गया। हालांकि आप समझ जाते हैं कि भैया कलिंग को जीतने वाला अशोक पहला नहीं था। हालांकि कलिंग में जिस प्रकार से रक्तपात हुआ, जिस प्रकार से इतने लोगों की, ठीक है, जाने गई, इस रक्तपात से विचलित होकर अशोक ने यह तय किया कि अब आगे से वह कोई युद्ध नहीं करेगा। और इसी के बाद अशोक ने उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से, ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और यहां से अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुसार शांति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया, रक्तपात का त्याग कर दिया। और इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म का हर तरफ प्रचार कराया, लोगों में शांति की अपील करी, जगह जगह पर जो इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख है, उसको लिखवाए, अपने आदेश जारी किए, जनता की भलाई के लिए लगातार कुछ न कुछ करने लगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, श्रीलंका भेजा। और भी कई सारे ऐसे बौद्ध धर्म प्रचारक जो रहे, जो अशोक के समय में, ठीक है, पूरे देश में और श्रीलंका में, नेपाल में, म्यांमार में, ठीक है, जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किया, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको, ठीक है, यही बता दें, ठीक है, जो कलिंग वाला मामला है इसको ही आपको बता देते हैं, ठीक है। कलिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ कलिंग, ठीक है, बैटल ऑफ कलिंग या कलिंग वॉर कह सकते हैं, कलिंग वॉर, ठीक है, कलिंग वॉर। जब बड़ी लड़ाई होती है तो उसे वॉर कहते हैं, जब छोटी लड़ाई होती है तो उसे बैटल कहते हैं। कलिंग युद्ध की बात करें तो भैया 261 बीसी, ठीक है, 261 बीसी हुआ। और उस समय यहाँ की कैपिटल या यहाँ की राजधानी, यहाँ की कैपिटल या यहाँ की राजधानी क्या थी, यहाँ की कैपिटल या यहाँ की राजधानी जो थी ये तोसली थी। क्या थी, तोसली, ठीक है, तोसली यहाँ की कैपिटल या राजधानी बताई जाती है, ठीक है। और यहाँ के जो राजा है अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नाम मिल जाता है। जैसे एक जगह पर हमने देखा कि भाई अनंत पद्मनाभ मिला, अनंत पद्मनाभ, ठीक है, अनंत पद्मनाभ मिला, ठीक है। तो अनंत पद्मनाभ याद कर सकते हैं, अनंत पद्मनाभ, ठीक है, अनंत पद्मनाभ, ठीक है। हालांकि पूछता नहीं है पेपर में राजा का नाम, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये नंदराज भी लिखा मिला, क्या, नंदराज, ठीक है, नंदराज, ठीक है, नंदराज, नंदराज भी लिखा मिला, ठीक है भैया। और कलिंग जो है याद रहे कि कलिंग का क्या मतलब है, कलिंग का मतलब है उड़ीसा। कलिंग का मतलब क्या है, कलिंग का मतलब है उड़ीसा। तो आज के टाइम पे जो उड़ीसा है वही कलिंग उस समय कहा जाता था, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई कलिंग जो है
किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, है ना? किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था मतलब फेमस फॉर एलिफेंट्स, फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है? फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है? फेमस फॉर एलिफेंट्स, ठीक है? किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी, ठीक, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा कहते हैं कि भाई दक्षिण भारत, ठीक है? दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, ठीक है? जाने के मार्ग में था, इस वजह से भी आक्रमण किया था, मतलब जो कारण बताया जाता है, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि ऑन द ठीक है, कोई बात नहीं, नंदराज याद कर लो, एक तो दिया, नंदराज याद करो, ठीक है? तो कलिंग युद्ध की बात करें तो हमने कहा कलिंग पर आक्रमण करने का जो कारण कुछ इतिहासकार बताते हैं वो यही बताते हैं कि कलिंग पर एक तो है ना हाथियों के लिए फेमस था और दूसरा दक्षिण भारत को जाने वाले मार्ग में पड़ता था, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये बात आपके ध्यान देनी है। और इसमें से क्या है ऐसा जो जानना है भैया, ठीक है ना? ठीक है, और इसके बाद और चीजों को लेकर चले और देखा जाए कि क्या कुछ हो सकता है। हाँ, इसकी पत्नियों के नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, पत्नियों के नाम, ठीक है? इसकी जो पत्नियां थी, जैसे एक पत्नी देवी थी इसकी, ठीक है? और एक कारुबाकी थी, एक तिस्रक्षता थी, ठीक है ना? हाँ जी, तो पत्नियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अशोक की पत्नियां, ठीक है? अशोक, ठीक है? अशोक, ठीक है? अशोक की बात करें, ठीक है? जैसे बहुत सारी है, ठीक है? लेकिन जिनके जिनके नाम मिलते हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है? तो और एक थी इसका नाम था तिस्रक्षता, तिस्रक्षता, ठीक है? तिस्रक्षता, ठीक है? तो बिल्कुल कौन कौन? एक है पत्नी देवी, ठीक है? पत्नी देवी, एक है कारुबाकी, ठीक है? कारुबाकी, ठीक है? और एक है तिस्रक्षता। कौन है? तिस्रक्षता, तिस्रक्षता, ठीक है? तिस्रक्षता। अब आप देखेंगे कि जैसे इन सब के बारे में क्या कुछ चीजें हैं सिंघली अनुसूतियों के अनुसार, ठीक है ना? हाँ। सिंघली अनुसूतियों के अनुसार ये थी, सिंघली अनुसूतियों के अनुसार, सिंघली अनुसूतियों, अनुसूतियों के अनुसार, ठीक है? सिंघली अनुसूतियों के अनुसार, ठीक है? हाँ जी, तो मतलब कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिंघलीज, ठीक है, ट्रेडिशन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिंघलीज ट्रेडिशन, ठीक है? बिल्कुल याद रखेंगे एज इट इज, ठीक है? कारुबाकी का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है? पत्नी नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना? कलिंग को उज्जैन बताया था, अच्छा कहाँ कलिंग को उज्जैन बता दिया बेटा, कहाँ कलिंग को उज्जैन बता दिया? ये देखो अवंती उज्जैन, उज्जैन का पुराना नाम है अवंती, ठीक है? उज्जैन का पुराना नाम है अवंती। कहाँ पर कलिंग को उज्जैन बताया जरा हमें बताना। कलिंग कलिंग है, उज्जैन उज्जैन है, कहाँ मिला रहे हैं? कारुबाकी का उल्लेख कहाँ मिलता है पता है? कारुबाकी का उल्लेख मिलता है किसमें? अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है? अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में उल्लेख, स्तंभ लेख में उल्लेख किया गया है, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान देंगे। मेंशन इन अशोकास, ठीक है? प्रयाग इंस्क्रिप्शन, ठीक है? तो बिल्कुल याद करना है। और अगर हम बात करते हैं तिस्रक्षता की, तिस्रक्षता की कहानी तो बड़ी अजीब है, ठीक है? तिस्रक्षता की कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको लगेगा कि इसमें एक फिल्म बना ले, ठीक है? तिस्रक्षता की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक बार, ठीक है, श्रीलंका के राजा ने, है ना, श्रीलंका के राजा ने सोचा कि, है ना, अशोक को कुछ उपहार भेजा जाए, ठीक है? श्रीलंका के, कहां के भैया? श्रीलंका के राजा ने सोचा कि अशोक को कुछ उपहार भेजा जाए, और श्रीलंका के जो राजा थे उनकी जान बचाई थी तिस्रक्षता ने, ठीक है? तो श्रीलंका के राजा के लिए काफी प्रिय थी तिस्रक्षता, हालांकि ये श्रीलंका के राजा की दासी ही थी, ठीक है? तो श्रीलंका के राजा की काफी प्रिय थी तिस्रक्षता। तो तिस्रक्षता में अलग अलग स्टोरीज है, तो कहा जाता है कि तिस्रक्षता फिर श्रीलंका के राजा के द्वारा अशोक के पास भेजी गई और अशोक ने फिर तिस्रक्षता से विवाह कर लिया और तिस्रक्षता ने आगे चलकर जो कांड कराया, ठीक है ना? हाँ, बड़ा मतलब यूं समझ लीजिए कि मौर्य वंश के पतन के पीछे, मौर्य एम्पायर के पतन के पीछे, डिक्लाइन के पीछे तिस्रक्षता का हाथ रहा, क्योंकि तिस्रक्षता ने अशोक के बेटों में, है ना, एक तरह से समझ लीजिए कि वो आग लगाने वाला काम है वो किया। अब बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही जानिए कि तिस्रक्षता ने, ठीक है, अशोक के दिमाग में अपने ही बेटे के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि अशोक ने अपने ही बेटे के खिलाफ, ठीक है, मृत्यु दंड का आदेश जारी किया। और यह बात जब अशोक को जब तक पता चलती कि ये षड्यंत्र हुआ है तब तक जो है कहानी खत्म हो चुकी थी, ठीक है ना? तो श्रीलंका की थी, ठीक है? खैर, तो ये अशोक के, ठीक है, ये बारे में ये वाली बात भी बहुत जरूरी है याद रखना है। अशोक की उपाधियां यहाँ पर दे रखी है, इनको जरा देख लीजिएगा। अशोक की उपाधियां, ठीक है, अशोक की उपाधियां आप देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, महेंद्र किसका बेटा था, संघमित्रा किसकी बेटी थी, सब जान लो, सब जान लो, बिल्कुल पीएचडी कर डालो, कुछ छोड़ना नहीं। महेंद्र और संघमित्रा जो है ये दो के दोनों ही पत्नी देवी की ही बेटी थे, ठीक है? किसके? पत्नी देवी। ये जो पत्नी देवी देख रहे हो, ठीक है, पत्नी देवी, उसका नाम है पत्नी देवी, क्या है? तो जो महेंद्र था, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, इसी के थे, ठीक है भैया, संतान महेंद्र, ठीक है, और संघमित्रा, ठीक है? फिलहाल आपको ये अशोक की उपाधियां ध्यान देनी है, हिंदी में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है, जैसे आपको याद करना हो याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये स्पेशली याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? अशोक मौर्य पूछा जाता है, ये वाला भी मगध का राजा किसे बताया गया ये भी पूछा जाता है, पुराणों में अशोक पढ़ दो, ठीक है ना? तो यहाँ पर साथियों आज का जो सेशन है इसको समाप्त करेंगे। मौर्य एम्पायर आपका कल के सेशन में खत्म होगा, ठीक है? मौर्य एम्पायर को हम लोग कल खत्म कर पाएंगे, आज तो नहीं खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना? मौर्य एम्पायर को हम लोग कल खत्म कर पाएंगे, है ना? ये थोड़ा सा आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि अशोक की उपाधियां और अशोक के जो द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में भेजे गए जो धर्म प्रचारक है उनको याद करने का काम करिएगा। इसमें ये तो हर हाल में याद कर लीजिएगा, बाकी जितना आप याद कर पाए वो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? अशोक की उपाधियां और अशोक के, ठीक है, हम बता रहे हैं रामायण के बारे में क्यों, महाभारत के बारे में बताएंगे, भगवत गीता भी पढ़ाएंगे, पूरा सत्संग होगा, एकदम टेंशन मतलब बेटा, पूरा सत्संग कराएंगे, ठीक है? तीरन से काटेंगे तीरन को, तीरन पे तीर चलाएंगे, है ना? और हर हर महादेव पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं रामायण पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन खत्म करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं रामायण कब पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का घंटे भर हमको झेलने के लिए, ठीक है, थैंक यू।